अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे बुलिश स्टॉक्स जो कि आने वाले 1 साल में या 2 साल में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। और रिटर्न्स की बात की जाए तो इसमें डिविडेंड्स भी आपको देखने को मिलेंगे और जो आपका कैपिटल होगा वो भी अच्छा ग्रो करेगा। तो एक्चुअली आपने अगर हमारी वीडियोस देखी हैं तो हमारा एक्चुअली प्लान ये होता है कि कुछ पहले पार्ट में आपको ज़रा इन्फॉर्मेशन दें कि अगर आप अपने तौर पे एनालिसिस करना चाहें तो आपको एक गाइडलाइंस मिल जाए और आप एनालिसिस कर सकें। और साथ कुछ स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई करके आपको बताते हैं कि वही एनालिसिस जब आप उन स्टॉक्स पे लगाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आपको एक रोड मैप मिलेगा कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट के ज़राए हैं उनको ज़रा आसान बनाया जाए। तो ये सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि बुलिश स्टॉक्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आने वाले 1 साल में या 2 साल में आपको अच्छे रिटर्न्स आ जाएँ। देखिए, इसमें जो सबसे पहला करैक्टरिस्टिक है ना वो है प्राइस ट्रेंड। क्या मतलब? और ये बड़ा आसान है। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल पे जाएँ या किसी भी ब्रोकर जहाँ पे आपने अपना अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, आप उनके पोर्टल पे चले जाएँ और चार्ट ओपन कर लें। ठीक है? जिस कंपनी का भी आप चार्ट ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपने वीकली और मंथली टाइम फ्रेम्स पे आप एक्चुअली ये देखना है कि पिछले 1 साल में, 9 महीने में और 6 महीने में रिजल्ट्स किस तरह से रहे हैं। क्या कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही है? अभी कॉन्टिन्यूसली ग्रो करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसमें करेक्शंस नहीं आएंगी। क्या मतलब करेक्शंस का? मिसाल के तौर पे आपने कोई भी कंपनी सेलेक्ट की, लेट्स से जी उसका 100 रुपये का शेयर है, थोड़े टाइम बाद वो 99, 98 पे हुआ, 95 पे हुआ, वो करेक्शन कहेंगे। लाइक वहाँ पे मार्केट जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर रही है, लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। बट क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसमें जो बुलिश नेचर है, उसकी वजह से वो दोबारा 100 पे आएगा और फिर 100 के लेवल को ब्रेक करेगा, 102 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे आएगा। इसी तरह से कॉन्टिन्यूसली जब आप उसमें लाइन्स ड्रॉ करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो आप देखेंगे कि इसमें बुलिश ट्रेंड अवेलेबल है। तो ये आप ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। डोंट वरी, मैं 5 स्टॉक्स और साथ एक एडिशनल स्टॉक जो कि बुलिश हो सकता है आने वाले टाइम में, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाला हूँ। अच्छा, इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये देखना कि कंपनी क्या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। क्या मतलब? वैसे मैं पुरानी वीडियोस में भी आपको ये बताता आ रहा हूँ कि आपने 2-3 चीज़ें देखना होती हैं। ये देखें पिछले 3 से 5 सालों में कि कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं, उनकी सेल्स हैं, क्या वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही हैं? ग्रो कर रही हैं तो बहुत बेहतरीन है। साथ इसके एक और आपने एडिशनल काम करना है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपको डेटा पोर्टल से मिल जाते हैं। तो आपने ये देखना है कि जो कंपनी के टोटल एसेट्स हैं, या मैंने आपको बताया था कि आप एससीएस ट्रेड की वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस में जब आप उनका बैलेंस शीट निकालेंगे ना, तो वहाँ पे आपको टोटल एसेट्स की हिस्ट्री मिल जाएगी पिछले 5-10 साल की। तो आपने पिछले 4 से 5 साल में ये देखना है कि कंपनी के अपने टोटल एसेट्स में और ख़ास तौर पे नॉन करंट एसेट्स में इजाफा कर रही है, वो कुछ बिल्ड कर रही है ताकि उनकी कैपेसिटी ग्रो हो सके या कोई ना कोई वो डेवलपमेंट कर सके। ये एक अच्छी इंडिकेशन होगी कि अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। जो तीसरा पॉइंट है वो है मार्केट सेंटिमेंट। अच्छा, ये जो मार्केट सेंटिमेंट है ना, टोटल डिमांड के कॉन्सेप्ट पे चलता है। मिसाल के तौर पे मैं इन्वेस्टर हूँ, आप इन्वेस्टर हैं, कोई और बंदा है, तो हमारे माइंड में क्या होगा कि भाई ये पर्टिकुलर कंपनी है, इसकी ये न्यूज़ आई हुई है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट सेंटिमेंट्स जो हैं वो पर्टिकुलर स्टॉक्स को और ओवरऑल मार्केट को आगे लेके जाते हैं। तो आपने ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स को एनालाइज करना है कि वो किस स्टॉक्स को आगे लेके जा रहा है। क्लियर हो गया? सिंपल वे में जाने का हमारा प्लान है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लेके आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है जी वॉल्यूम का। इसके ऊपर मैं एक अलहदा से व्लॉग रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि वॉल्यूम की जो जनरेशन है वो किस तरह से इम्पैक्ट करती है, वॉल्यूम कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी शेयर प्राइस को आगे लेके जाने में। वॉल्यूम का मतलब ये है कि डेली बेसिस पे ट्रेड्स कितनी हो रही है, कितने लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक में। ये जहाँ पे आपने ये प्राइस को देखना है, जहाँ पे आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को देखना है, मार्केट सेंटिमेंट्स को देखना है, वहीं पे आपने एक काम करना है कि आप नीचे अगर आप चार्ट निकालेंगे तो नीचे आपको एक लाइन्स नज़र आ रही होती है ना थोड़ी-थोड़ी, वो उनको वॉल्यूम्स कहते हैं और साथ उनके वॉल्यूम्स का लेवल भी होता है। तो आपने ये देखना है कि पिछले 1 साल में या 1.5 साल में क्या इसके वॉल्यूम्स में इज़ाफ़ा हो रहा है? क्या इसके वॉल्यूम डिक्रीज़ तो नहीं हो रहे? अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो फिर आपने उस स्टॉक से बचना है। जिस जिस जो स्टॉक अपने वॉल्यूम अच्छे जनरेट कर रहा है, ये भी एक इंडिकेशन होगी कि वो बुलिश हो सकता है। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैटलिस्ट का, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज हो, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है। मिसाल के तौर पे
हम एक कंपनी की एग्जांपल ले लेते हैं जी, हबको की। मैंने आपको अभी देखें, आप 30-35 वीडियोस हमारे चैनल पे हो गई होंगी। आप ज़रा पहले 5 वीडियोस भी उठा के देख लें, मैं हबको के बारे में आपको स्टार्ट से बताता आ रहा हूँ। मैं ये नहीं बताना चाहता कि जी मैंने आपको बताया था, आपने नहीं लिया तो अभी देखें वो कहाँ चला गया। मतलब हबको के बारे में हमें पता चला कि भाई वो चाइनीज़ कंपनी BYD है, उनके साथ उनकी प्रॉपर एक अरेंजमेंट हो गई है। ठीक है, अभी वो रिटर्न में भी आ गया है। तो अभी आप देख लें कि उसकी प्राइस कहाँ पे कहाँ चली गई है। समझ आ गई बात? तो मार्केट में न्यूज़ आई, उस मार्केट से क्या हुआ, न्यूज़ से क्या हुआ कि मार्केट सेंटीमेंट पैदा हुआ कि भाई फ्यूचर में इसने काफ़ी ज़्यादा बिजनेस करना है, क्योंकि पाकिस्तान में ये EV टेक्नोलॉजी लेके आएंगे विद कोलैबोरेशन टू BYD। तो यहाँ पे एक अच्छी हमें खबर मिली। इसी तरह से हमें मोबाइल बनाने वाली कंपनीज़ हैं, टैक्सेस लगे, हमें पता चला कि जो एयरलिंक है उसके लिए फ़ायदा है, जो लोकली असेंबल्ड मोबाइल होंगे उनके लिए फ़ायदा है। समझ आ गई बात? इसी तरह से उन्होंने इंपोर्ट पे टैक्स लगाया, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके ऊपर भी टैक्स लगाया। तो हमें क्या पता चला कि जो लोकली असेंबल्ड यूनिट्स होंगे गाड़ियों के, उनके लिए फ़ायदा है। तो यहाँ से क्या इंडिकेशन होती है कि जो कंपनी उनसे रिलेटेड होगी उनकी प्राइस बढ़ेगी। सिंपल बात है ना, सिंपल रखें आप। तो ये वो 5 फैक्टर्स हैं जो आपको बुलिश स्टॉक्स की आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके साथ सेक्टर की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं कि ओवरऑल अगर सेक्टर ग्रो कर रहा है तो मे बी वो स्टॉक भी ग्रो कर ले। और जिस ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है वो आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी रिपोर्ट्स देता है। अगर जो एनालिस्ट है वो आपको अच्छी रेटिंग्स दे तो इसकी भी एक छोटी सी इंडिकेशन हो सकती है। जो 5 मेन फैक्टर्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। क्लियर हो गया? अभी हम बात कर लेते हैं जी, जो 5 या 6, जो छठा भी मैं आपको ऐड करूँगा और उसकी रीज़न भी बताऊँगा, वो आपने गौर से सुनना है। ये जो 5 स्टॉक है ये कौन कौन से हैं? इस लिस्ट में जो नंबर 1 स्टॉक आता है वो आता है सैज़ियो। अभी साज़गार का किसे नहीं पता। रिक्शा असेंबलिंग से लेके हैवल तक का सफ़र, और हैवल की जो डिमांड है मार्केट में, उसके यूनिट्स की सेल्स हो रही हैं, और साथ इन्होंने कैपेसिटी भी इंक्रीज़ की। मार्केट सेंटिमेंट की बात करें, ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने की बात करें, तो सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो इसकी फ्यूचर आउटलुक काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। तो ये टॉप 1 यहाँ पे आता है। सेकंड नंबर पे हबको के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बताता आ रहा हूँ कि भाई इनका जो BYD से एग्रीमेंट हुआ, ये पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आएंगे विद कोलैबोरेशन टू BYD। और BYD और टेस्ला का ज़रा कंपैरिजन आपने खुद देखना है कि है क्या। तो ये दूसरे नंबर पे आती है। इसके अलावा लकी पूरा ग्रुप है, उसमें सैमसंग मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, वो भी एक न्यूज़ है। उसके अलावा ये किया का जो ब्रांड है वो उनके अंडर आ गया। फिर सीमेंट का सेक्टर है, और इसके अलावा उनकी सब्सिडरीज़ काफ़ी ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट है अपने बिज़नेस के अलावा भी। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इसके अलावा सिस्टम्स लिमिटेड बहुत बुलिश स्टॉक है, और साथ मीज़ान बैंक। ये तो हो गए 5। अभी छठे के बारे में आपको बताना चाहूँगा, और छठे नंबर पे आता है जी एयरलिंक। अभी एयरलिंक ने ये अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया कि 2025 तक ये ज़ोइमी जो SUV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो कोलैबोरेशन से लेके आएंगे पाकिस्तान में। अभी एयरलिंक का जो शेयर प्राइस है ये भी देख लीजिएगा, 1 महीने बाद भी देखिएगा, 2 महीने बाद भी देखिएगा, 3 महीने बाद भी देखिएगा। क्योंकि ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, हमारा ये काम नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके बता दें कि खिचड़ी पक जाए। सिंपल रखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली, ताकि आपको इसमें बेनिफिट्स हो सकें। अब ये जो 5-6 मैंने आपको कंपनीज़ बताई हैं और जो फीचर्स मैंने आपको बताए, आपने 1 बाय 1 इनके ऊपर ये अप्लाई करना है, और फिर अपने रजिस्टर पे या वट जो भी आपका लैपटॉप है, जो भी आपकी वर्किंग है, वहाँ पे आपने देखना है कि क्या ये अगले नेक्स्ट 1-2 साल में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या इनमें ये वो पोटेंशियल है कि रिटर्न्स दे सके। तो ये एक मेरी तरफ से आप कह लें कि सजेशन है, एडवाइस है। बाकी आप ने अपना एनालिसिस ज़रूर करना है, इसको फाइनेंशियल एडवाइस ना समझिएगा, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी रिस्की होती है, और ये डिस्क्लेमर देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैनल भी आपने सब्सक्राइब करना है। ये वो 5-6 बुलिश स्टॉक्स थे। अगर आप ये जानना चाहें कि फर्दर मार्केट में को हम किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं, और जितने ज़्यादा हमारे पास सेक्टर्स हैं और सेक्टर वाइज जो समरिया है, क्या आप वो जानना चाहते हैं कि भाई ये सेक्टर है तो इसमें क्या मेन पॉइंट्स देखने वाले होते हैं, इसमें कौन से स्टॉक्स बेहतर हैं, उसके ऊपर ज़रूर हम इंशाल्लाह कंटेंट अरेंज करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।